जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका अपने YouTube चैनल ब्रज दर्शन व्लॉग में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि सब जानते ही हैं कि चैत्र नवरात्रों का समापन होने जा रहा है। नवमी वाले दिन समापन हो जाएगा, जिस दिन रामनवमी का भी त्यौहार पूरे देश भर में मनाया जाएगा खूब हर्षोल्लास के साथ। दोस्तों, नवरात्रों के दिनों में माता के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन, जैसे कन्या पूजन करने की परंपरा है। इस पूजन को कंजक भी कहा जाता है, बहुत जगह कंजक कहते हैं, कंजक पूजन के नाम से भी जाना जाता है। तो कन्या पूजन के दौरान हवन भी किया जाता है, बहुत लोग हवन भी करते हैं। इस बार अष्टमी 16 अप्रैल को और नवमी 17 तारीख को होगी। तो मान्यता है कि अष्टमी और नवमी तिथि पर सही प्रकार से अगर हम हवन कर लें, भक्तजन जैसे हवन कर लें, तो जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। ऐसे में मैं आपको बताऊंगी कि कन्या पूजन अष्टमी वाले दिन कैसे करें और नवमी वाले दिन क्या करना चाहिए, बड़ी सरल विधि के साथ, जो हम अपने घर में आसानी से करके माता रानी को प्रसन्न कर सकें। तो आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिए, मैं आपको आज इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगी। दोस्तों, अष्टमी, अगर आपके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है तो अष्टमी वाले दिन आप सुबह ही सुबह उठें, स्नान करें, उससे पहले माता रानी का ध्यान करें और माता की पूजा करें। अगर आपके यहाँ माता का विग्रह है तो आप विग्रह का पंचामृत कराएं। अगर आपके यहाँ तस्वीर है, फोटो है, तो आप तस्वीर को गंगा जल से, साफ कपड़े से साफ करें। वो तो वैसे भी रोज करते ही होंगे नवरात्रों में। उस दिन भी अच्छे से पूजा करें, माता रानी को कुमकुम लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, सब विधि विधान से पूजा करें, फल का भोग लगाएं, माता रानी का आरती करें। अगर आप हवन करना चाहते हैं, हवन अष्टमी वाले दिन भी अगर आप कर लें, यानी कि जिस दिन आपके यहाँ कंजक पूजन होता है उस दिन अगर आप हवन या नवमी को करना चाहें, नवमी को आपके यहाँ जैसे कन्या पूजन होता है तो हम नवमी को भी कर सकते हैं या दोनों दिन भी कर सकते हैं, या सिर्फ अष्टमी अगर आपके यहाँ पूजी जाती है तो आप अष्टमी वाले दिन भी हवन कर सकते हैं। दोस्तों, आप फिर प्रसाद बनाएं माता रानी का, हलवा, पूड़ी, चना, खीर, जो भी आप बनाना चाहें सामर्थ्य के हिसाब से। वैसे हलवा चना पूड़ी का ज़्यादा महत्व है, तो आप हलवा चना पूड़ी का प्रसाद बनाएं, माता को भोग लगाएं उस प्रसाद का। फिर उसके बाद अगर आप हवन करना चाहते हैं तो एक साफ जैसे हवन कुंड लें, उसे साफ कर लें, या जिसमें आप हवन करते हो, हवन करने का जैसे जो आपके पास हो सुविधा, वो आप लें कुंड, और फिर उसमें आप एकदम स्वच्छ कर लें उसे, गंगा जल से छींटे से साफ कर लें वैसे। फिर उसमें हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक बनाएं, अक्षत चढ़ाएं और आम की लकड़ी उसमें सजा दें अच्छे से। उपला लें, उपले को गाय का उपला हो और उस उपले को आग पे हम अच्छे से सुलगा लें और फिर उसे हम लकड़ियों के साथ रखें, कपूर रखें और फिर हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे। हवन करने से पूर्व हमें देशी घी का एक दीपक और धूप जला के रखनी है घी से, और जो हवन सामग्री जो हमने बनाई है या मार्केट से ली है, उस हवन सामग्री से हम आहुति देंगे। तो घर का हर सदस्य आहुति देगा, सब साथ में बैठे और नवाण मंत्र के साथ आहुति दें। अगर आप पे कोई और मंत्र नहीं आते तो आप देवी का अगर हवन कर रहे हैं तो आप नवाण मंत्र के साथ आहुति दे सकते हैं। 108 आहुति आप नवाण मंत्र के साथ दें। दोस्तों, फिर आप अपने जीवन की सुख शांति के लिए माँ दुर्गा से प्रार्थना करें, क्षमा मांगे। फिर दोस्तों, लास्ट में आप एक गोला लें, सूखा गोला, आप कलावे से उसे जैसे मौली से लपेट दें अच्छे से, और फिर एकदम अपनी हाइट के हिसाब से, जो घर के मुखिया हैं वो अपनी हाइट से सर तक जैसे मौली का छोर आना चाहिए, और फिर खड़े होके और उसमें आहुति, लास्ट आहुति दें। आखिरी आहुति पूर्ण आहुति मानी जाएगी ये हवन में दें। फिर पूड़ी, हलवा, चना जो आपने प्रसाद बनाया है वो भी हम इसमें चढ़ाएंगे। फिर अपनी भूल चूक की सभी देवी देवता माता रानी से सबसे क्षमा मांगेंगे। फिर अब हम मंदिर जाएंगे माता को पत्तल चढ़ाने के लिए। हम लोगों के यहाँ माता पे पत्तल चढ़ाने के लिए जाते हैं पहले, फिर हम कन्या पूजन करते हैं।
तो जब हम पत्तल चढ़ाने जाते हैं तो उसमें 8 पूड़ी, हलवा, दक्षिणा, फल और चुनरी या साड़ी, जो कुछ भी आपको माता को चढ़ाना है, नारियल, ये सब हम माता को मंदिर जाके चढ़ा के आते हैं। फिर वहां से आने के बाद आपने जो कन्याएं, जैसे जिन कन्याओं को निमंत्रण दे रखा है, आप अपनी कन्याओं को बुलाएं। फिर आप कन्याओं का स्वागत करें, कन्याओं के आप पैर धुलें साफ पानी से, उनके फिर पैर पोंछें, फिर उनके टीका लगाएं। अगर आप महावर लगाना चाहते हैं, उनके महावर लगाएं पैरों में। फिर आप उनके कलावा बांधें हाथ में, उनको प्रसाद दें, हलवा पूड़ी का प्रसाद खिलाएं। और जो आपने उनके लिए कोई भेंट ली है या दक्षिणाएं जो आपको देना है कन्याओं को, वो भेंट दें। फिर सब कन्याओं से अपने घर में माता रानी के जयकारा करवाएं। दोस्तों, आप इस तरीके से अपने घर में कन्या पूजन करें, माता रानी आपसे निश्चित रूप से प्रसन्न होंगी और आप पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगी। दोस्तों, नवमी वाले दिन माता का 9वां रूप है सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। साथ ही भगवान श्री रामचंद्र जी का भी जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ये तिथि श्री रामचंद्र जी की पूजा के लिए भी अर्पित की गई है। इस दिन सभी भक्तजन माता सिद्धिदात्री की भी पूजा करें और श्री रामचंद्र जी की भी पूजा करें, मूर्ति स्थापित करें, या आपके पास कोई फोटो है तो आप फोटो की पूजा करें, देसी घी का दिया अलग जलाएं, माता रानी की पूजा अलग करें और पीले फूलों की माला चढ़ाएं श्री रामचंद्र जी को। राम जी को गोपी चंदन का तिलक लगाएं। दोस्तों, इस दिन रामायण का पाठ और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ बहुत ही शुभ माना गया है। और आप एक रामचरितमानस की एक ये चौपाई अगर बोलेंगे इस दिन, इसका अगर आप 108 बार जाप करेंगे तो आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये चौपाई इस तरह है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इसका आप 108 बार जाप करने से आपकी सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आरती के साथ इस पूजा को पूर्ण करें। तो आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो, ये जानकारी महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपके लिए महत्वपूर्ण रहे ये इन्फॉर्मेशन, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ये अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।